हेलो स्टूडेंट, एक और क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 हो चुकी है। ठीक है, ये क्लास 3 है। क्लास 1 में जो हमने डिस्कस किए वो थे 1 to 20, 1 से लेके 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लास सेकंड में थे 20 से लेके 40 तक। इस वाली क्लास में कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट बार बताया था, कि 40 से लेके 80 या 100 तक। वो मैं बता दूंगा कि कब कितने हो चुके हैं। यहाँ पे नंबरिंग नहीं पड़ी हुई है। तो क्लास को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं और सीखते हुए चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेटेस्ट में जो पूछे गए हैं ये वो 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो शुरू करते हैं। अ पर्सन अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो 1x करके, 1x पे तो चल ही रहा है, 2x या 1.5x करके देख लेना। मुझे थोड़ा ईजीली, थोड़ा आराम से समझाना अच्छा लगता है, तो मैं वही तरीका फॉलो करूँगा। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी बट ही इजंट। अब समझना, एक पर्सन प्रिटेंड ऐसा कर रहा है, आपको ऐसा दिखा रहा है कि वो कोई और है, पर वो नहीं है, तो उसको पाखंडी कह सकते हो ना आप। इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ लेना भाई, पाखंडी कह सकते हो ना। एक जो ढोंग कर रहा हो, बन के कुछ और दिखा रहा पर है नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस बंदे को क्या बोलेंगे? हिपोक्राइट। सुना होगा वर्ड आपने ये, हिपोक्राइट। इसका मतलब क्या होता है? पाखंडी। सही है, पाखंडी। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। वो डिक्शनरीज लिखता भी है और उसको एडिट भी करता है, ठीक भी करता है, तो उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। इसकी स्पेलिंग याद रखना, ये स्पेलिंग पूछी जाती है, LEXICO। लेक्सिको हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे। फिर ग्राफर, GRAPHER, ग्राफर। शब्दकोश होता है ना, शब्दकोश का लेखक जो डिक्शनरीज लिखता हो। सही है, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूँ मैं, चलो इतना ही रहेगा। अ प्लेस वर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। टकसाल, हिंदी में बोलते हैं इसको टकसाल, और इंग्लिश में कहाँ? जहाँ पे पैसा छापा जाता हो, बनाया जाता हो। ठीक है, कॉइंड, सिक्के, सिक्के बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं टकसाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिंट। याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ ये सारे दोस्तों के दोस्तों। सेंटिमेंटल लॉगिन, ये होगा लॉन्गिंग। लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब जो पुरानी घटनाओं से या पुरानी घटनाओं से रिलेटेड हो। सेंटिमेंटल, लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड, एक समय की घटना कह लो, यादें कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसको क्या कहते हैं? एक कहते हैं नॉस्टैल्जिया। भी वर्ड आपको सुनने में कुछ ज़्यादा मिलता होगा, नॉस्टैल्जिया। कि यार इसने तो बहुत पुरानी वाली वाइब्स ला दी, बहुत पुरानी वाली चीज़ें याद दिला दी, तो उसको क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट पे आते हैं। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती हो, उसको क्या कहोगे? अपारदर्शी। मतलब आर पार नहीं जा रही ना, अपारदर्शी वो चीज़ है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपैक। इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना, OPOPAQUE। ठीक है, ओपैक। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता हो, नेगेटिव चीज़ें ना देखता हो, पॉजिटिव चीज़ें देखता हो। वन हु सीट, जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता हो, दिखता ही हो जिसको पॉजिटिव चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें आपको। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड्स, जो सारे मैनकाइंड्स को, मतलब सबको प्यार करता है। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीडेड इट, पैसे दे देता हो जिसको जिसकी ज़रूरत हो, मैं जिसको भी ज़रूरत पड़ रही है उसको पैसे से मदद कर दी। समझ रहे हो? मतलब लोगों की मदद कर दी। जन हितैषी, इसको हिंदी में कह सकते हो, जो सबका हित में रहता हो, सबके, कि सब ठीक ठाक रहे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? फिलन। इसको याद रखना है, तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, फिलन थ्रोफिस्ट। ठीक है, थ्रोपिस्ट कर लेना, इसको ऐसे बोल लेना। मतलब यह कि आपको याद रहना चाहिए, फिलन थ्रोपिस्ट।
हिंदी में जन हितैषी। सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, जिसको स्टैम्प का कलेक्ट करना पसंद हो, उसके बारे में पढ़ाई लिखाई पसंद हो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लैट लिस्ट, डाक के टिकट का संग्राहक, इंग्लिश में आएगा फ्लैट लिस्ट। ठीक है, ये डाक के टिकट का संग्राहक, डाक के टिकट का, इसको अपने पास रखना, इकट्ठा करना, उसमें उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब बहुत सारी उसे भाषाएं आती हों, बहुभाषी। हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? बहुभाषी। और इंग्लिश में जब इसकी बारी आएगी तो उसको क्या बोलोगे? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट पे आते हैं, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, ताज और थ्योरिटी, ये दोनों चीज़ें किसी और को आप दे दो, समर्पण कर दो, दे दो, मतलब उसे समर्पण भी नहीं, अपना पद छोड़ दो, दे दो सामने वाले को, तो उसको क्या कहते हैं? एब्डिकेट, त्यागना। एब्डिकेट, अपना पद छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या त्यागना। क्या? अपना पद, अपना पद। नेक्स्ट पे आते हैं, एट एज लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम नहीं होगा, अ ग्लास टैंक है यार, ये अ ग्लास टैंक। ठीक है, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर कैप्ट, मतलब एक होता है ना, आपने कहीं गए होगे, देखा होगा, जिसके अंदर एक छोटा सा डब्बा होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है, मछलियाँ होती हैं, मट्टी रखी होती है, मोटर चल रही होती है पानी की, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम कहते हैं उसको हम, क्या कहते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम की स्पेलिंग क्या होती है? AQUARIUM, तो इसको क्या बोलते हैं? मछली घर। मछली घर। नेक्स्ट पे आते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन नियर वाटर, जो जलीय जीव, मतलब नियर वाटर, जो लिविंग करते हो, मतलब बढ़ते हैं और पलते भी हैं, किसमें? वाटर में, तो उसको क्या कह सकते हो आप? एक्वेटिक। एक्वेटिक, जलीय जीव, जलीय। द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन होगा, ह्यूमन। द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट्स, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आप, हिंदी में बोल सकते हो आप पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। ह्यूमन हिस्ट्री है ना, ह्यूमन हिस्ट्री थोड़ा गलत लिख गया है दोस्तों, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री है, इसको अगर इंग्लिश में प्रॉपर पढ़ोगे तो लिखा जाएगा द स्टडी ऑफ द, ये यहाँ तक तो सही है। एक मिनट में क्लियर करता हूँ इसको, आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाना तो है ना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन, इसको हटाओ, ह्यूमन हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, वही मैं कहूँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा? हिस्ट्री एंड, ये भी अपना ओके है, ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। ठीक है, मतलब स्टडी करना ह्यूमन के हिस्ट्री की और प्री हिस्ट्री की, ये आप किसके थ्रू कर पाते हो? आर्कियोलॉजी कहते हैं इसको, मतलब साइट्स, जो पुरानी साइट्स होती है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता और ये सब जो निकली थी, पुराने घर निकले थे, आर्कायोलॉजी, इसकी स्पेलिंग देख लेना, आर्कायोलॉजी, CHAEOLOGY,
AEO है, ये याद रखना, AEO। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्लेस वर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, मतलब पब्लिक के और गवर्नमेंट के एक ऐसी जगह जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हों, रिकॉर्ड रखे जाते हों, तो उसको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? इसको बोलते हैं आर्चीव। हिंदी में बोलोगे अभिलेखागार, 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 सही है। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जिसको बुक से तो मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है, उसको क्या करते हैं आप? बिब्लियोफिल, ठीक है, बिब्लियोफिल, ये LIO होगा, बिब्लियोफिल। दोबारा लिखो क्या सही से? देखो लिख देता हूँ, BIBLIOPHILE, ये बिब्लियोफिल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, पौधों के बारे में स्टडी करना और उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ये तो सब्जेक्ट आपका, ये तो पता ही होगा, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट पे आते हैं। हार्ड, बहुत सॉलिड है, बट इजीली ब्रोकन, ब्रिटल भी कर सकते हो इसे, भंगुर था ना, कल समझाया था सिनोनिम्स में। और लाइबल टू ब्रेक इजीली, मतलब बहुत आसानी से टूट जाए और बहुत टाइट भी हो, तो उसको क्या कह सकते हो आप? ब्रिटल। हिंदी में क्या बोल सकते हो उसको? भंगुर, बहुत इजीली ब्रोकनेबल, आसानी से टूटने योग्य। नेक्स्ट पे आते हैं। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ, ठीक है, ये ग्रामेटिकल एरर है, अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है? जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट, मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, कहीं भी तंबू ताना, चल दिए उठ के, फिर कहीं और घूम गए, उसको क्या कहते हैं? कारवां। CA, राइटिंग सही आ नहीं रही यार, CARAVAN, काफिला। हिंदी में पढ़ोगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? काफिला। अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक एक लिस्ट है कलेक्शन ऑफ बुक की और इम्पोर्टेंट ग्राफिक्स की, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो उसको क्या कह सकते हैं आप? कैटलॉग्स। जाते हो ना आप साड़ी की दुकान पे जाते हो या कहीं पे शर्ट की दुकान पे जाते हो, तो वो आपको एक किताब निकाल के दिखाता है जिसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन और सब कुछ लिखा होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं उसके अंदर। तो उसको आप क्या पढ़ सकते हो हिंदी में? सूची, कैटलॉग। इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना, काटा लॉग, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, CATA। अब आता है द मर्डर ऑफ होल रेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब मर्डर कर देना, उसको वो क्या कहलाएगा? पूरे पूरे उसका ग्रुप ऑफ पीपल हो कुछ या एक ही जैसे लोग हों, उसको क्या कह सकते हो आप? जेनोसाइड, जेनोसाइड। हिंदी में पढ़ोगे क्या कहलाएगा? जाति संहार। ये जाति क्यों आया? क्योंकि ये एक टाइप के लोग थे, ठीक है, जाति संहार। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से जो बहुत ज़्यादा डरते हैं। हाइड्रो, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं फोबिया के ऊपर भी सारी वीडियो लेके आऊँगा, कितने टाइप के डर होते हैं और क्या क्या डर होते हैं। हाइड्रोफोबिया, पानी से भय, पानी से भय। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस, इसमें आएगा, हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। आप पेपर देने जाते हो, एक बंदा खड़ा होता है, ये बंदी खड़ी होती है, घूमती रहती है, आपको देखती रहती है, आपके सारे काम कराती है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर देती है, आंसर शीट देती है और आप पे नज़र भी रखती है, तो वो क्या कहलाते हैं? इनविजिलेटर, इनविजिलेटर। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? निरीक्षक। निरीक्षक। निरीक्षक कहते हैं उसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, समझो, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, अटल बैक, जिसे चेंज ना किया जा सकता हो, या जिसे बुलाया ना जा सको वापस, ये भी समझ लो। चलो ऐसे समझ में आ जाएगा, कॉल्ड लिख रखा है ना इसमें, एक ट्रिक से समझ लो, जिसे बुलाया ना जा सके वापस, इररिवोकेबल, अटल। नेक्स्ट आता है
अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। एक प्लान बनाया जर्नी का जिसमें इंक्लूड है वो रूट भी, जैसे जैसे हम जाएंगे, और वो प्लेसेस भी जहाँ हमको जाना है, तो उसको कहते हैं यात्रा कार्यक्रम। हिंदी में यात्रा कार्यक्रम। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? इटिनरी। ITINERARY, ये आर है, ठीक है, इटिनरी। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। स्टील मीन्स होता है चुराना। डिजायर मतलब बहुत, मतलब भूख बहुत ज़्यादा वो चीज़ करने की। तो अ पर्सन स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है क्या? चुराने की। तो ऐसे जो चुराने वाले आदमी होते हैं उनको क्या कहते हैं? चोरी करने की बीमारी कह सकते हो इसको। इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। CKLE, क्लेप्टो, पढ़ो उसको, क्लेप्टोमेनिया। और मैनिया को अलग कर दोगे तो मैनिया का मतलब होता है सनक, एक तरह की। अ कॉपी ऑफ बुक, piece of music, etc. before it has been printed or a paper written by hand। मतलब कोई ऐसी कहानी जो आपने लिख दी लेकिन वो प्रिंट नहीं हुई, या कोई ऐसा सॉन्ग जो गाया ना गया हो उससे पहले का, तो उसको क्या कहते हैं? हस्तलिपि, जो लिखा हुआ हो, ठीक है, हस्तलिपि। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। MANUS स्क्रिप्ट। क्या हो रहा है आज? MANU स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, मैन्यूस्क्रिप्ट। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो पसंद ही ना करता हो, समझ जाओ अब इसको क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट, स्त्री द्वेषी। गिविंग अनड्यू फेवर, जो फेवर देना भी नहीं चाहिए था फिर भी दे दिया। टू वंस ओन किथ एंड कैन, ये एक नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। इसको इंग्लिश में पढ़ लो बस तुम। नेपो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अभी। नेपोटिज्म सही है, भाई भतीजावाद इसको हिंदी में बोलते हैं। अनड्यू फेवर कर देना मतलब फेवर के लायक भी नहीं, मतलब फेवर कर देना बेफिजूल में। ओन किथ एंड किन, अपने सगे रिलेटेड संबंधी समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, मतलब जो कॉइन्स कलेक्ट करता रहता हो, उससे क्या पढ़ सकते हो आप? न्यूमिस्मैटिक्स, मैटिस्ट। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्री। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और लाइक भी कर देना क्लास को, ताकि आपको मैं नेक्स्ट जो भी मैं फटाफट, जैसे आपको पता है कि मैं ये कोर्स जो है कंप्लीट करा रहा हूँ। 200 अभी ये हो जाएंगे आपके 1 वर्ड्स। उसके बाद फिर सिनोनिम्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर एंटोनिम्स भी, ठीक है, फिर इडियम फ्रेज भी कराने हैं, बहुत सारी चीज़ें करानी है, फ्रेजल वर्ब्स भी करानी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बस पढ़ते रहो बस, ठीक है। बहुत जल्दी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का भी अभी करा दूंगा उसका भी सिलेबस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट्स, जो बंदा अपने पैरों पे चलता है। एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, जो व्हीकल से नहीं जाता बस पैदल घूमता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैदल यात्री कह सकते हो आप। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। PEDES, स्पेलिंग याद रखना, ये मिस स्पेल्ट में भी आ जाती हैं। पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, कोई पवित्र चीज है उसका वायलेशन कर देना, उसको क्या कहलाता है? सैक्रिलेज। SAC, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, बिल्कुल RILEGE। एक तो अभी बीच में चल भी नहीं रहा है, प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण करना। नेक्स्ट पे आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्विमिंग टुगेदर, जो एक साथ तैर रहा हो बहुत नंबर में, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? शाउल, ये बोल सकते हो। मछलियों का जो समुदाय है, मछलियों का समुदाय। नेक्स्ट पे आओ। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, जो नींद में चलता हो।
सोमनाम बुलिस्ट, ये पढ़ सकते हो आप। नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिसने कभी दारू या मदिरा पिया ही ना हो, अल्कोहल ही ना पिया हो, तो उसको क्या बोलते हैं? T2 टॉनर। समझ गए? सर मतलब कर ही ना हो, पूर्णतः मध्य त्यागी, जो दारू ना पीता हो। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, एक पर्सन है उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, ये पियानो भी बजा लेता है, गिटार भी बजा लेता है, तबला भी बजा लेता है, पढ़ भी लेता है, स्पोर्ट्स भी अच्छे खेलता है, उसको क्या कहोगे आप? वर्सेटाइल।